ओके बेटा, चैप्टर 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, आपको मेथड सिखा रही हूँ सो दैट यू कैन यूज़ इट। अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखना हो तो हमारी जनरल इक्वेशन होती है कि उसमें x होगा, y होगा और विदाउट x की y की टर्म होगी, दैट इज़ ax by एंड c। ये उसकी मैक्सिमम टर्म्स हैं। सिमिलरली अगर कोई मुझे बोलेगा कि आपको पेयर ऑफ लिखना है तो मैं एक और इक्वेशन लिखूंगी। नाउ डोंट यू थिंक कि ये इक्वेशंस तो फिर इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगी, दोनों एक जैसी दिखेंगी। फॉर दैट मैटर हमने ऐसा रखा है कि अगर एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है तो उसके कॉन्स्टेंट्स के साथ 1 1 1 लगा दिया और दूसरी इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स के साथ 2 2 2 लगा दिया। इससे पता चलता है कि हमारे पास अब बन गई हैं 2 अलग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। एनीवे, ये जनरल बात थी, मेथड से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद अ मेथड। जब आपको कोई बोलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इस 2 इक्वेशंस को सॉल्व करो तो आपको पहले एक फॉर्मेट लिखना होगा। फॉर्मेट लिखने का तरीका सिखा रही हूँ। पहले हमें x अपॉन और एक बड़ी सी लाइन, देन माइनस y अपॉन बड़ी सी लाइन एंड प्लस 1 अपॉन डिवाइड की बड़ी सी लाइन। येस, दिस इज़ माइनस y और आप इसे माइनस ही लिखेंगे। अगर माइनस नहीं लिखना तो देयर आर माइनर चेंजेस विच आई विल कवर इन दी एंड ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, सो हमें x के नीचे जो वैल्यूज़ लिखनी है उसके लिए सबसे पहले आप अगर x की वैल्यूज़ लिखनी है तो x को कवर कर लो और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए जैसे b1 को c2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है, हर बार लगेगा b2 c1, ये फॉर्मूला बनेगा। अब y पे ट्राई करते हैं। y को कवर कर दिया तो अब हमारे पास कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स बचे, a1 c2 माइनस a2 c1, फाइन। और एक बार अगर मुझे 1 के नीचे लिखना है तो मैंने कॉन्स्टेंट्स को कवर कर दिया। अब क्या बचा, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। तो फॉर्मेट हर बार क्या बना है, ऐसे क्रॉस और फिर ऐसे क्रॉस, डायगोनल्स की तरह। ठीक है, इसके बाद जब हमने ये काम कर लिया तो मेरा ये फॉर्मूला रेडी है। अब इस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है उसके लिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल, हमें ऐसी इक्वेशन मिलेगी। तो सबसे पहले मुझे ये फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स होते हैं, यू कैन नॉट इग्नोर दैट पार्ट, आई नीड दिस फॉर्मूला। अदरवाइज उसके बाद हमें शुरू करना है x अपॉन y अपॉन माइनस y अपॉन एंड 1 अपॉन। ये चेक कर लीजिएगा कि सारे नंबर लेफ़्ट साइड में ही हो, जैसे 7 उधर ना लिखा हो, सब नंबर्स लेफ़्ट साइड में हो। अब वही करना है जो हमने पहले किया था। अगर आपको x निकालना है तो x को कवर कर लीजिए और क्या क्या आएगा, -3 इंटू -15 -3 इंटू -7। अभी तो मैं सारी वैल्यूज़ लिख रही हूँ, आप चाहें तो आपको पता चल रहा है ये पॉजिटिव 21 है तो उसे वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब मैं y को कवर रख रही हूँ, y इज़ नॉट हियर, देन आई एम लेफ्ट विद, यहाँ पर x का पार्टनर 1 है, सो वी हैव 1 एंड -15 मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और फिर ये नंबर 3 और ये -7 मल्टीप्लाई होना बिकॉज y इज़ कवर्ड, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई -7, 3 इंटू -7। ऑल्सो जब मुझे 1 के नीचे लिखना है तो कॉन्स्टेंट्स को कवर्ड रहने दीजिए। अब क्या बचा, 1 और -3 और फिर ये दोनों नंबर, सो वी हैव 1 इंटू -3 विच इज़ -3, नेगेटिव फॉर्मूला वाला, और ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 3 इंटू -3। आप ओरली भी लिख सकते हैं अगर आपको छोटी कैलकुलेशन लगे तो। नाउ दिस बिकम्स पॉजिटिव 45, ये माइनस कॉपी कर रही हूँ, दिस बिकम्स पॉजिटिव 21। सिमिलरली माइनस y के अपॉन में आ रहा है -15 और ये दोनों हो गए +21। लास्ट 1 के नीचे आ रहा है एक तो -3 और इनको मिलाकर +9। सो बेसिकली नाउ वी आर लेफ्ट विद x अपॉन 24 and minus y upon 6 and 1 upon
+6। अब जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तब अब उसको एक स्टेप छोटा सा और करना है हमने। व्हाट वी विल डू इज़ हम इंडिविजुअली एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे और अगली बार इसको इसके बराबर रखेंगे। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव हियर, x/24 = 1/6 विच कैन बी सॉल्व। ये जब तीनों नंबर्स बराबर थे तो पहले मैं इन दो को चूज़ करूँगी फिर इन दोनों को, एंड -5/6 = 1/6। सो y की वैल्यू आ गई -1, माइनस मिलेगा उसे, और x की वैल्यू आ गई 24/6 विच इज़ 4। सो दीज आर माई 2 आंसर्स सॉल्व बाय दिस मेथड। अब अगर आप कहें कि हमारी मैम ने इसमें y में माइनस नहीं लगवाया था, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, दिस मेथड इज़ परफेक्ट। बट अगर किसी को यहाँ y को पॉजिटिव रखना है तो उसको इन वैल्यूज़ को ऐसे लिखना होगा, इट विल बी फ्लिप्ड, A2 C1 पहले आएगा और A1 C2 बाद में आएगा। Otherwise you can follow the same method. That's it.